विश करना चाहूँगा। ठीक है, हम लोगों ने 2 साल अप्रॉक्सीमेटली 2 साल साथ बिता लिए हैं। ठीक है, और ये वाला साल बहुत ज़्यादा चुनौतियों भरा होगा भाई। ठीक है, रीज़न बीइंग आपके बहुत सारे टेस्ट लेने वाला है ये साल। ना ही सिर्फ एकेडमिक टेस्ट, आपके पेशेंस का टेस्ट, आपके कैरेक्टर का टेस्ट, आपके नेचर का टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें इस बार दाव पर हैं। और मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि लाइफ का यही एक साइकिल है जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कभी आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, कई बार आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और यही समय आई थिंक आप 2 साल से वेट भी कर रहे थे कि भाई हम आए अपने बारी में तो हम फोड़ के दिखाएंगे, है ना। तो आपको ये घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए मन में कि यार सर अब तो डर लग रहा है, लेकिन वो सिनेरियो पास आ गया और यहाँ से हमारा पूरा लाइफ डिसाइड होगा। मैं कहता हूँ लाइफ नहीं डिसाइड होगी, आपके लाइफ का इनिशियल पार्ट जो आप प्रोफेशनल करियर में पांव रखने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आपका प्रोफेशनल करियर नहीं था देखा जाए तो, है ना। अभी तक आप क्या थे, आप अपनी मनपसंद स्ट्रीम में गए, आप वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किए। अब आपको एक प्रोफेशनल टच मिलेगा जब आप अपने कॉलेजेस में जाएंगे, भले वो कोई मेडिकल में जाए, कोई इंजीनियरिंग में जाए, कोई कॉमर्स में जाए, कोई आर्ट्स में जाए, सबको अपना एक टच मिलेगा। ठीक है, वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है, बहुत सारी चीजें डिस्कार्ड करनी है। ठीक है, और फिर जब आप कंपनी में पहली बार कदम रखोगे तब आप प्रोफेशनल करियर में आ जाओगे। ओके, तो अब आप अपने प्रोफेशनल करियर के पास पहुंचना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको अभी भी सीखनी है। ओके, तो जो आपका ये 2 साल आपने अपने लिए सोचा था कि यार कि हम इस टाइप का प्रोफेशनल करियर अपने लिए सेट करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं लाइफ में। ठीक है, तो वो भी बाद में चेंज हो जाता है। कई बार कोई लोग कोई अलग ब्रांच में चले जाते हैं, फिर वो चेंज हो जाता है। तो मैं कह रहा हूँ ये एग्जाम आपके इनिशियल फेज ऑफ द प्रोफेशनल करियर को थोड़ा सा डिसाइड करता है। बट कई सारे लोग होते हैं जो 10-10 साल 15-15 साल एक फील्ड में काम करने के बाद स्विच मार जाते हैं, दूसरी फील्ड में चले जाते हैं। मेरे ऐसे कई सारे फ्रेंड हैं जिन्होंने माइनिंग एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करने के बाद आज वो कोडर्स हैं, और कई सारे ऐसे कोडर्स हैं जो आज की डेट में कोडिंग छोड़ के कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, भले ही वो टीचिंग हो जो उनका मन हो, ठीक है, या फिर भले ही वो अपना कुछ और स्टार्टअप में, भले ही वो फूड स्टार्टअप हो या कुछ भी हो, वो कर रहे हैं। ठीक है, तो बात यह है कि कॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट अगर है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको एक डिटर्मिनेशन देता है कि आप एक अच्छे सर्कल में इंक्लूड करना चाहते हैं अपने आप को, है ना। यही एक अच्छे कॉलेज का एडवांटेज है, देयर इज नो अदर एडवांटेज। और जो आप प्लेसमेंट वाइज देखते हैं कि बच्चों को करोड़ों का प्लेसमेंट है, मना नहीं करूंगा कि नहीं है ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर आप देखें हर साल 10,000 बच्चों में से अगर 100 बच्चों को भी 1 करोड़ के ऊपर पैकेज लग गया, देन ऑल्सो द रेशियो इज वेरी लेस, और 100 बच्चों का 1 करोड़ से ऊपर प्लेसमेंट नहीं होता है। ठीक है, इस साल शायद बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, लेकिन वही इन्फ्लेशन के हिसाब से दूसरी कंट्री में जाके आप 1 करोड़ कमाओगे तो इंडिया के 30-32 लाख के बराबर ही है। ठीक है, बहुत बड़ी वो चीज़ नहीं होती, लेकिन ये स्टार्ट करने के लिए उस अमाउंट से इज वेरी गुड, नो डाउट। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को ये बात बोलूंगा कि जो आपका ये सारी चीज़ें हैं करियर में आपकी हैं, वो समय के साथ आपकी डिसाइड होंगी। आपका एक अच्छे कॉलेज में जाने से आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, अगर आप एक लोकल कॉलेज में पढ़ते हैं, लोकल मीन्स जहां पर स्टूडेंट्स, मैं लोकल मतलब नॉट फॉर द क्वालिटी आई एम सेइंग कि वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं नियर अबाउट एरिया से ही है। ठीक है, तो आपकी मेंटेलिटी एंड आपकी ग्रोथ भी कहीं ना कहीं उस एरिया तक ही लिमिट हो जाती है, क्योंकि आप उसी टाइप के कल्चर से मिलते हैं, उसी टाइप के थॉट प्रोसेस से मिलते हैं। आईआईटीज में या फिर डिफरेंट अच्छे कॉलेजेस में या फिर अच्छी यूनिवर्सिटीज की भी अगर मैं बात करूं, तो मैंने जो देखा है कि जो बच्चे ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं दैट इज द डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है, कोई साउथ का बच्चा आता है वो अपने कल्चर के बारे में आपको सिखाएगा, कोई डिफरेंट रिलीजन का बच्चा आएगा वो आपको अपने चीज़ों के बारे में सिखाएगा, आप अपना खुद का एक्सपीरियंस दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स इन अ गुड कॉलेज। दैट्स द ओनली डिफरेंस विच आई फील। प्लेसमेंट वाइज एक डिफरेंस होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मान लो कि आपका प्लेसमेंट उस लेवल का नहीं लगता है जो आपने सोचा है, समय के साथ आप उसको मैचअप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से समय के साथ फ्रेंडशिप इतनी नहीं बढ़ा सकते जितनी आपको एक अच्छा कॉलेज दे देता है ना। तो आप उसके लिए सीरियस हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि अगर वो चीज़ नहीं हुई तो क्या होगा। तो आपका जो प्रोफेशनल करियर का इनिशियल फेज है वो थोड़ा स्ट्रगलिंग होगा, बस और कुछ नहीं होगा। और स्ट्रगल ऐसा भी नहीं होगा कि भाई कि आप बिल्कुल पिस जाओगे। ठीक है, अगर आप डेडिकेटेड बंदे हैं, आपने मेहनत करी है और मान लो पेपर अच्छा नहीं जाता है, दोनों अटेम्प्ट में नहीं जाते हैं, एडवांस नहीं भी निकलता है, तो कोई निराशा वाली बात नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आप
इसमें एग्जाम्पल देने की कोई बात ही नहीं है। आप सभी लोगों को पता है कि सिर्फ डिग्री से सारी चीज़ें नहीं होती, आपके विल पावर से भी होती हैं, आपकी डिटर्मिनेशन से भी होती हैं, और आपके एट प्रेजेंट सिनेरियो से भी होती हैं। कई बार आपके अंदर विल पावर और डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आपका सिनेरियो आपको इतना लथार्जिक बना देता है, आपको लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बहुत गवर्नमेंट ऑफिसेज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बहुत हाई कैलिबर होता है, लेकिन इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो ज़्यादा इनपुट नहीं दे सकते, तो वो वैसे ही बन जाते हैं, ढल जाते हैं उस चीज़ में, राइट। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो समय के साथ आपको पता चलेंगे और आप अपने आप को उसके हिसाब से ढालेंगे, ठीक है। तो दिल पे लेके पढ़ाई करिए, बिल्कुल करिए, क्योंकि टारगेट ओरिएंटेड अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और पहले मान रहे हैं नहीं मिलेगा तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है, तो ये बेवकूफ़ी है। अभी आपके पास समय है, आप उस चीज़ के बदौलत, ठीक है, उस चीज़ के बदौलत ही अपने अंदर एक एनर्जी रख सकते हैं, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मेहनत करने की रख सकते हैं, ठीक है। तो आप उस चीज़ को करिए, कंटिन्यू रखिए, आखिरी तक कंटिन्यू रखिए। लेकिन आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि जब रिजल्ट आएगा तो दैट इज नॉट दी ओनली थिंग जो आपको लाइफ में चाहिए था। 10 दिन के बाद आपका रिजल्ट का कोई मायने नहीं रहेगा, इवन आप उसको टॉप भी कर दें उस एग्जाम को, आप कुछ नया ढूंढने निकलेंगे इस लाइफ में, क्योंकि आपको समय काटना है भाई 80 साल। जस्ट आपको ये लग रहा हो कि आप 18 साल पे जो टेस्ट दे रहे हैं वही आपकी 80 साल तक की उम्र को सेट करने वाला है, ये बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, भ्रम होगा आपका, ठीक है। अभी हम लोग इस धरती पर सिर्फ समय काटने के लिए आए हैं, तो समय काटने के अलग अलग आप कहेंगे मेथड्स आप ढूंढेंगे, ठीक है। भले वो कभी मेडिटेशन हो, कभी वो स्पोर्ट्स हो, कभी वो काम हो, कभी वो फैमिली हो, कुछ भी, राइट। तो ये एक पार्ट एंड पार्सल है, तो इसको बहुत लाइटली लीजिए, क्योंकि कई न्यूज़ में मैं देख रहा हूँ सुसाइड के केसेस भी आए, एंड दैट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग, ठीक है। और अगर मेरा कोई बच्चा उस डायरेक्शन में सोच भी रहा है तो मैं आपको हाथ जोड़ के बोलूँगा कि भाई प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, ठीक है, अपने फैमिली से बात करिए, अपने टीचर्स, अपने दोस्त, जो भी आपके लगता है कि आप उस ग्रीवियंसेस को आपके वो सुन सकता है विदाउट क्रिएटिंग एनी जजमेंट, ठीक है, आप उससे पहले डिस्कस करिए। क्योंकि हो सकता है आपके ही खास लोग उसको जज करके आपको एक ओपिनियन दें और वो आप उसको सुनने की स्टेट में ना हो, ठीक है। बस कोई सुन ले, आप अपनी भड़ास, जो भी लाइफ का स्ट्रगल है आप सुनाना चाहें आपको सुना लीजिए, लेकिन लाइफ अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। हो सकती है इस मोमेंट के लिए बहुत बड़ी हो, लेकिन अगर बड़े पिक्चर में देखें तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। हम सभी लोगों का एम हमेशा इंप्रूवमेंट का होना चाहिए, भले ही वो एकेडमिक हो, भले ही वो कल्चरली हो, भले ही वो आपका फिनेंशियली हो, हर फैक्टर से आप अच्छे इंसान, अच्छे रूप में आपको आगे बढ़ने का एम होना चाहिए। बट वही आपका सिर्फ एम नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर मोमेंट पे आपकी चीज़ें चेंज होंगी बेटा, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नए साल में, ठीक है, इसी कॉन्टिन्यूएशन में, इसी एनर्जी से, इसी डेडिकेशन से, ठीक है, कि आप अपने नेक्स्ट जो भी आपके पेपर्स आ रहे हैं उसमें आप फोड़ें, ठीक है। तो मैं आप ही सभी लोगों को बोलूँगा, आपकी और आपकी फैमिलीज़ को विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और नए साल में आप लोग